Dear students, welcome in physics lesson. पिछले लेसन में हमने कुछ एरर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी कैलकुलेट किए थे, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर का किया था, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। आज हम एक टॉपिक छोटा सा ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे चलते हैं तो हमें कुछ डेरिवेशंस निकालने पड़ते हैं और उन डेरिवेशंस में दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आ सकती हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उनका जब मेज़रमेंट किया जाता है तो कुछ ना कुछ एरर उनमें ज़रूर आती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और दो या दो से ज़्यादा ही एरर्स अकर्स होती हैं, उनमें पैदा होती हैं, तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ती है कि डायरेक्ट हमारे सामने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम रिजल्टेंट एरर कैसे निकालें। तो इसलिए इस टॉपिक की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम छोटा सा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, डेंसिटी, जिससे आप फेमिलियर हैं और आप जानते हैं डेंसिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। उनमें न्यूमरेटर में तो मास आता है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब मास और वॉल्यूम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनमें भी एरर जरूर आएगी, मेजरमेंट किया जाएगा। तो रिजल्टेंट एरर जो डेंसिटी में पैदा होगी उसे कैसे कैलकुलेट करें, ये आज की हमारी टॉपिक का थीम है। तो चलते हैं बच्चों, एक एक ऑपरेशन ले लेते हैं। जैसे सम और डिफरेंस एक साथ लिए हैं, क्योंकि दोनों ही, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम है। देखते हैं। यह मैंने फॉर्मूले को डेराइव किया है आपके सामने कि दो क्वांटिटीज ली, ए और बी। यहां देखें, और जब ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया तो ए में डेल्टा ए, ये ट्राइंगल डेल्टा कहलाता है, ए में डेल्टा ए एरर मेजर की गई और बी क्वांटिटी को जब मेजर किया गया तो उसमें डेल्टा बी एरर को मेजर किया गया। और डेल्टा ए और डेल्टा बी यहां पर एब्सोल्यूट एरर ली गई हैं। तो जब दोनों क्वांटिटीज को सम किया जाएगा तो जाहिर है कि z इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखेंगे। अब a में डेल्टा ए एरर है और b में डेल्टा बी एरर है, और जब दोनों का रिजल्टेंट किया जाएगा तो एरर रिजल्टेंट में भी जरूर आएगी। तो उसे सपोज किया हमने डेल्टा z मानकर, उसकी इमेजिनेशन हमने डेल्टा z की है। तो रिजल्टेंट जो इनका सम बनेगा वो होगा z प्लस डेल्टा z। आप समझ गए होंगे, z जो है वो हमारा सिंपल एडिशन है, लेकिन a अब a नहीं है, a प्लस डेल्टा a लिया है, या माइनस सिंबल एक साथ ही ले लिया है, प्लस माइनस डेल्टा a। और b में b जो क्वांटिटी है वो भी प्लस और माइनस होके डेल्टा b साथ में है उसके। तो अब एरर्स का सम निकालेंगे तो रिजल्टेंट एरर में डेल्टा z एरर आएगी।
तो ए की जगह पर लिखा ए प्लस डेल्टा ए और बी की जगह पर लिखा बी प्लस डेल्टा बी। बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ध्यान से देखें। z प्लस डेल्टा z को एज इट इज कॉपी कर लिया है और a प्लस बी को प्लस में ही है तो a प्लस बी को एक ब्रैकेट में शो किया, फिर प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अलग ब्रैकेट में शो कर दिया। अब z चूंकि दोनों बेसिक क्वांटिटीज जो पहले ली थी उनका सम है तो a प्लस बी लिख दिया z की जगह पर। यहां पर इस z की जगह पर ये वाली वैल्यू a प्लस बी पुट की है यहां पर, यहां देखें, और प्लस डेल्टा z a प्लस बी प्लस वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखें a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बीच में इक्वेलिटी का साइन है, सिंपल इक्वेशन है। तो रिजल्टेंट एरर जो आएगी वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब ये हुआ कि दोनों क्वांटिटीज को मेजर किया, दोनों में जो एरर आएगी, और अगर हम दोनों क्वांटिटीज को सम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एरर डेल्टा z जो है वो दोनों एरर्स का एडिशन आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों क्वांटिटीज की एरर्स का सम। ऐसे ही डिफरेंस का फॉर्मूला हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर z इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब a में से b क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ लिए थे, ये सम का हो गया और ये डिफरेंस का ले रहे हैं। अब अब आते हैं डिफरेंस पर। तो डिफरेंस कर दिया, तो जब डिफरेंस कर रहे हैं तो दोनों के डिफरेंस में भी कोई ना कोई रिजल्टेंट एरर आएगी जिसको हमने अज्यूम किया है डेल्टा z से, और ये माइनस में है। अब a की वैल्यू जैसे यहां प्लस और माइनस पहले ही ले लिए थे, तो आप चाहें तो एक साथ ही फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट लेकर। यहां पर मैंने अलग अलग किया है, इनको लंबा जरूर हो गया है थोड़ा। a की जगह पर a माइनस डेल्टा है, क्योंकि माइनस भी हो सकती है। हम किसी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो एरर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये कम के लिए है, माइनस के लिए है। या तो हम एक्यूरेट से थोड़ा सा ज़्यादा मापते हैं या एक्यूरेट से थोड़ा कम नापते हैं। तो एक्यूरेट से जब कम नापते हैं तो उसके लिए ये रिजल्टेंट एरर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला सेम है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, माइनस का साइन इसमें शामिल किया हुआ है। और माइनस बी की क्वांटिटी जो है बी माइनस डेल्टा बी ब्रैकेट में शो करेंगे, आप जानते हैं बाहर माइनस है इसलिए। अब z को a माइनस बी दोबारा रिप्लेस कर दिया है, माइनस z एज इट इज। अब ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का स्टेप है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे वाला जो नेक्स्ट ब्रैकेट आ रहा है उसमें साइन चेंज हो जाएगा और a माइनस बी को दोबारा से फर्स्ट ब्रैकेट में डाल दिया और यहां पर माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि माइनस साइन अंदर प्लस कर देगा। आगे देखें, यहां पर आप a प्लस बी से a प्लस बी दोबारा से कैंसिल करेंगे तो माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b मिलेगा, फिर माइनस से माइनस दोबारा कट जाएगा। वही फॉर्मूला आता है जो सम में आता है, देख लें आप दोबारा से, देखिए सम में वही फॉर्मूला है और माइनस में भी वही फॉर्मूला है, इसलिए इसको प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब सम और डिफरेंस निकाल लिया तो अब आती है बारी प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट की।
तो प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज हैं और उनका प्रोडक्ट किया तो z अज्यूम किया है, z इक्वल्स टू a इंटू बी। तो z को जब मतलब रिजल्टेंट है तो z प्लस डेल्टा z, बिल्कुल जैसे पिछले वाले a पॉइंट में हमने किया था। a को मेजर किया a प्लस डेल्टा a और b को मेजर किया तो b प्लस डेल्टा b। एरर इसमें इंक्लूड किए, यहाँ साइन एक साथ ही लगा दिए मैंने क्योंकि बार बार फॉर्मूला लंबा हो जाता है फिर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, अब इनटू करना है तो a प्लस माइनस डेल्टा a, एक ब्रैकेट में a की वैल्यू इसकी वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ लिखी है b प्लस माइनस डेल्टा b, और इनटू का साइन है बीच में, देखें यहाँ तो z प्लस डेल्टा z। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल स्टेप फिर से आ रहा है जिसमें कि दो ब्रैकेट्स को आप इनटू कैसे करते हैं। तो एक एलिमेंट आप लेते हैं और दोनों एलिमेंट से इनटू करते हैं, आप जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। इसको इनटू किया फिर इसको इनटू किया, ये लिखा। साइन का भी थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस, और ए आ रहा है तो ए को पहले लिखा और डेल्टा बी, या बी पहले आ रहा है तो डेल्टा ए को बाद में लिखा। और यहां पर लास्ट वाले में थोड़ा देखना, प्लस माइनस डेल्टा ए को प्लस माइनस डेल्टा बी से इंटू करना है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं हम। दोबारा z की वैल्यू को ए बी लिखा है, z को रिप्लेस किया है, z इज रिप्लेस्ड बाय ए बी। पूरा का पूरा स्टेप, फिर ए बी से ए बी कैंसिल हुआ तो ये स्टेप मल्टीप्लाई का आया है, जिसमें ये क्वांटिटी लेते हैं, फिर दूसरी वाली का एरर इनटू किया जाता है, फिर ये वाली क्वांटिटी लेते हैं, फिर दूसरी वाली एरर का मतलब b के साथ डेल्टा a की एरर को इनटू किया जाता है। और ये वैसे बहुत ही कम क्वांटिटी होती है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं डेल्टा a, क्योंकि एरर वैसे ही बहुत कम होती है। तो दोनों जो मिनिमम क्वांटिटीज़ होती हैं उनका जो मल्टीप्लाई आता है, जैसे 0.1 को 0.1 से इंटू करेंगे तो 0.01 आता है, तो हमें इग्नोर भी कर सकते हैं उसको। अब बात करते हैं क्वोशिएंट की, क्योंकि हमने टॉपिक में क्वोशिएंट भी लिया है तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट स्टेप पिक करते हैं और वो स्टेप ये वाला है। ये स्टेप है जिसको पिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो z से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में ab से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ z प्लस डेल्टा z अपॉन z लिखा जाएगा बच्चों। तो z से z अपॉन z प्लस डेल्टा z अपॉन z, तो z अपॉन z से 1 मिलेगा और यह प्लस माइनस है तो डेल्टा z अपॉन z। और ऐसे ही इस स्टेप में जब ए बी अपॉन किया जाएगा तो ए बी अपॉन ए बी, फिर ए डेल्टा बी अपॉन ए बी करेंगे तो ए से ए कट जाएगा तो बी नीचे बचेगा। फिर बी डेल्टा ए अपॉन ए बी किया जाएगा तो बी से बी कटेगा तो डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा। और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी करेंगे तो ये फिर इग्नोरेबल क्वांटिटी है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आता है क्वोशिएंट के लिए, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाता है किसी भी डेरिवेटिव में फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट एरर निकाल सकते हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सी, एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर। इसका मीनिंग है कि ऐसी क्वांटिटी का मेजर करने जा रहे हैं जिसमें पावर आ जाए, और पावर्स आप जानते हो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं, जैसे यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
तो जब ऐसी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो इसके लिए क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला आगे लिया गया है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आगे पीछे लिखा हुआ था, यहां सीधा करके लिख दिया यहां पर। और जब क्वांटिटी लेनी है तो वो पावर वाली z इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। इसको देखें, a इंटू ए लिखा है। फॉर्मूले को अप्लाई किया, डिवाइड वाला ही। डेल्टा ए अपॉन ए, क्वांटिटी सेम है तो डेल्टा ए अपॉन ए 2 बार लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब डेल्टा बी अपॉन बी को हटा दिया यहां से, और डेल्टा ए अपॉन ए को 2 बार लिखा गया यहां पर। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस हो जाएगा। तो 2 ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए का मीनिंग क्या हुआ कि जो स्क्वायर था ऊपर, यहां पावर 2 थी, देखें दोबारा से, यहां पावर 2 थी ए के ऊपर, ये 2 पावर कहां आती है? ये 2 पावर बाहर आ जाती है। इस फॉर्मूले का मीनिंग ये है कि पावर जो है वो सामने आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। कुछ ऐसा है जैसे डिफरेंशिएशन होता है, आगे आप पढ़ेंगे मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन में ऐसे ही पावर बाहर आ जाती है, या लॉगरिथम वाले टॉपिक में भी पावर बाहर आती है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए। अब ये तो एक सिंपल क्वांटिटी थी। अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाए तो एक जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट डेराइव फॉर्म में दिया हुआ है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, ऊपर p है तो p बाहर आ गया, और डेल्टा ए अपॉन ए, जैसे इसमें डेल्टा ए अपॉन ए था। b रेज टू दी पावर q है तो q बाहर आया, और क्वांटिटी है b, तो b क्वांटिटी है तो प्लस में लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b, q के साथ में डेल्टा b अपॉन b। और एक c क्वांटिटी डिनोमिनेटर में और आ रही है तो उसके ऊपर पावर r है, देखें यहां। तो ये प्लस में ही लिखेंगे, सब क्वांटिटी सारी प्लस में ही जब पावर फॉर्म में हो तो। r बाहर आया है देखें, और c क्वांटिटी थी तो डेल्टा c अपॉन c लिखा है। एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि एक क्वांटिटी z है जिसका फॉर्मूला ये है, तो उसकी रिजल्टेंट एरर कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा जेड अपॉन जेड फॉर्मूला, और अब इस फॉर्मूले को बेस माने, ये सामने दिख रहा है देखें, ये वाला फॉर्मूला, यहां डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब P क्या था? P था A के ऊपर पावर, तो यहां A के ऊपर 4 पावर है तो 4 बाहर आया, और P की A की जगह पर लिखा था डेल्टा A अपॉन ए, तो यहां डेल्टा A अपॉन ए। फिर B के ऊपर 1/3 पावर है तो 1/3 बाहर आ चुका है देखें यहां, और डेल्टा B अपॉन B प्लस 3/2, C अलग था तो डेल्टा C अपॉन C, और D इंटू में तो प्लस 3/2 बाहर, इसमें यहां देखें 3/2 बाहर है, और डेल्टा D अपॉन D। मतलब ये हुआ कि पावर बाहर आ जाती है, और जो क्वांटिटी है, सपोज D क्वांटिटी है तो डेल्टा D ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में D। तो यहां से डेल्टा जेड अपॉन जेड रिजल्टेंट एरर हमें मिल सकती है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं।
ये सिंपल पेंडुलम का एक एग्जाम्पल है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया एक फॉर्मूले में 2π√L/g, L लेंथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जानते ही हैं आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू। यहाँ जो पेंडुलम को लटकाया गया है उस थ्रेड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 1 mm एक्यूरेसी से उसे मेज़र किया जा सकता है। तो 1 mm एक्यूरेसी है तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर प्लस या माइनस की एरर आ सकती है। और टाइम t इक्वल्स टू 90 सेकेंड्स और 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, मतलब क्षमता जो बारीक मापने की क्षमता है वो है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड का एरर आ सकता है, या तो 91 होगा या माइनस में 18 माइनस करेंगे तो 89 सेकेंड हो सकता है। तो ये यूं सोचिए कि डेल्टा वाली क्वांटिटीज हैं। अब है जी कैलकुलेट करना है। तो जी कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट की क्वांटिटी को आप जानते ही हैं कि उनका स्क्वायर किया जाता है दोनों तरफ, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो अंडर रूट L/g इसके एज से बाहर आ चुका है। जी को बाहर निकाल दिया तो 4π² L/t²। डेल्टा g/g इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस 2t/t। देखें यहाँ पर फॉर्मूला पावर वाला है, चूंकि ये पावर चल रही हैं, और 4π² जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। हमारी एरर जो पैदा होगी वो L और T में होगी। तो L को चूंकि पावर 1 है तो डेल्टा L/L लिखा है, और t² है तो उसका पावर बाहर आया है और डेल्टा T/T। वैल्यूज देखें, डेल्टा g/g इक्वल्स टू डेल्टा L, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही। देखें डेल्टा L 1 mm एक्यूरेसी तक मेज़र किया जा सकता है, तो इसका मतलब एरर की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो वहीं पर ही है। तो 0.1/20 और 2, और डेल्टा T 1 सेकेंड रेजोल्यूशन था तो 1 सेकेंड को न्यूमरेटर में डेल्टा T की जगह पर अपॉन 90 कैलकुलेट किया तो 1/200 प्लस 1/45, ये 2 से 90 को कैंसिल किया तो ये प्लस में तो 0.027, और परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो 2.7 या फिर अबाउट 3% एरर। अब बहुत ही सिंपल टॉपिक आ रहा है बच्चों, ये है डायमेंशन फॉर्मूले एंड डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशन फॉर्मूले MLT की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनको एक छोटे से ब्रैकेट में शो किया जाता है ऐसे, इसे जिसे आप बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? तो डायमेंशन फॉर्मूला तो MLT की फॉर्म में होता है और डायमेंशन इक्वेशन भी MLT की फॉर्म में होती है, लेकिन डायमेंशन इक्वेशन में थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है और वो डेरिवेशन होता है। बेसिक क्वांटिटीज़ को बेस मानकर आगे डेराइव जब किया जाता है उनको डायमेंशन इक्वेशंस कहते हैं, लेकिन सिंपली आप उनको डायमेंशन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। MLT की फॉर्म में दोनों आते हैं, इक्वेशन भी और फॉर्मूला भी।
तो m आप जानते ही हैं मास होता है, l लेंथ वाली यूनिट है, डिस्टेंस वाली यूनिट है, और t टाइम की यूनिट है, सिंबल है उनका। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है वॉल्यूम का। वॉल्यूम की यूनिट आप जानते हैं L क्यूब होती है, m और t, m मास और t टाइम एब्सेंट रहता है इसमें। तो जब इनके सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो m0 और t0 हुआ तो L क्यूब हुआ, बीच में आएगा। mlt की फॉर्म में ही लिखते हैं इसको, ऑर्डर है इनका फिक्स। स्पीड और वेलोसिटी, वैसे तो इन दोनों में फिजिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और दोनों की डेफिनेशन भी यही है, रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस जब स्पीड की बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वेलोसिटी काउंट की जाती है। या तो आप इन्हें पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी केवल यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। मीटर पर सेकेंड, m आपने देखा है, ये ऑब्लिक का साइन पर सेकेंड है, नीचे की तरफ है पर सेकेंड। तो मीटर को मेजर किया L यूनिट में और टाइम T। तो आप जानते हैं नीचे वाले को जब ऊपर क्वांटिटी लाई जाती है, नीचे वाली क्वांटिटी को, तो -1 करके लाते हैं। लेकिन m इसमें भी 0 है, मास नहीं था इसमें, LT-1, तो m0 LT-1। एक्सेलरेशन बहुत अच्छी टर्म है, सुहावनी। रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो m पर सेकेंड था, तो एक बार और सेकेंड आता है नीचे तो s स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m का l हो गया और s स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर का t स्क्वायर हो गया, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t-2, और m0 ही रहेगा, m0 LT-2। ये फॉर्मूला हुआ एक्सेलरेशन का, डायमेंशन फॉर्मूला। देखें डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, पहले बात की थी थोड़ी देर पहले इसकी। मास अपॉन वॉल्यूम, मास को m, वॉल्यूम को L क्यूब, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, L-3 होके ऊपर चला जाएगा, लेकिन रहेगा बीच में, तो m मास 1 पावर है यहाँ पर, L-3 T0, यहाँ T एब्सेंट था तो T0, T टाइम। एक और एग्जाम्पल लिया है क्योंकि फिजिक्स में एग्जाम्पल्स की भरमार रहती है। एक इक्वेशन है ½ mv² = mgh। आप इस फॉर्मूले को आराम से जानते हैं, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों को इक्वल किया हुआ है इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम देखना चाहते हैं कि इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम आते हैं कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन। जैसे आप केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, कोफिशिएंट लगा के 2, 3, 4 दोनों साइड लगाते हैं ना, ऐसे ही। तो लेफ्ट हैंड साइड में ½ mv² है, तो हाफ जो है वो तो फिक्स क्वांटिटी है, डिजिटल है, तो उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो mv², तो m लिख दिया, और v की LT-1 अभी देखी थी, और v के ऊपर स्क्वायर है तो LT-1 के ऊपर स्क्वायर लगाया, तो ये बाहर वाला स्क्वायर अंदर आएगा। तो देखें L² T-2, m L²
t-2 हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में देख लेते हैं इसी के इक्वल आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी इसके इक्वल आता है कि नहीं, देखते हैं। m फॉर मास m, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर ही दिख रहा है, आप देखें। या तो m0 लेने की जरूरत नहीं है, LT-2 एनफ है, LT-2। और लास्ट में है h, और h हाइट होती है, आप जानते ही हैं। तो हाइट मीन्स लेंथ, तो l और कर दिया साथ में, तो ये l और l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर और t-2। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो m l स्क्वायर और -2 था, और इसमें भी m l2 t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आज यहीं तक ही लेते हैं, फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ। थैंक यू।